बताओ, मैं 3 दिन से वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूँ, तुम ना तो लाइक करते हो, ना तो कमेंट करते हो, ना तो शेयर करते हो। तो मुझे वीडियो बनाने का मतलब क्या है भैया? मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है? ना तो तुम लाइक ही करोगे, ना तो कमेंट करोगे, ना तो शेयर करोगे किसी के साथ। अब मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, है ना, लॉकडाउन में थोड़ा सा मौका मिला है, घूमने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक ठीक। अब मैं जा रहा हूँ, मैं तो भैया मैं जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ देखने को मिला, क्या देखने को मिला यहाँ ही? अब तो मेरे से ध्यान से देखो कि जब मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और जैसे मैंने यहाँ से क्लच को छोड़ा तो मेरी गाड़ी तो वो पीछे गई। और फिर जैसे ही मैंने अचानक से ब्रेक मारा, जब ये गाड़ी मेरी मोशन में थी, देखो, जब गाड़ी मेरी मोशन में आ गई, मैंने ब्रेक मारा तो मेरी बॉडी बाहर आ गई। अब ऐसा क्यों हो गया? मुझे वीडियो लेक्चर बनाना पड़ेगा तुम लोगों के लिए भाई, है ना? जा रहा हूँ वीडियो लेक्चर बनाने, अब तुमको समझाना पड़ेगा ऐसा क्यों। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, जब गाड़ी आगे गई, जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और जब गाड़ी आगे जा रही थी तो मैं पीछे गया। देखा था आप लोगों ने? नहीं देखा तो फिर से वीडियो देखो। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट किया तो गाड़ी पीछे गई, जब मैं आगे जा रहा था मेरी बॉडी पीछे गई। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी को रोका, जैसे गाड़ी यहाँ पे स्टॉप होती है, मेरी बॉडी आगे आती है। ऐसा क्यों होता है? और कई बार आप लोगों ने भी ऐसा फील किया होगा, जब कभी आप किसी व्हीकल में, कभी बस में या किसी कार में जब बैठते हैं तो ये चीज़ ज़रूर देखे होंगे, जैसे ही गाड़ी चलती है वैसे ही आपकी बॉडी पीछे की तरफ आती है, और जैसे ही बस वाला ब्रेक मारता है आपकी बॉडी आगे की तरफ जाती है। ऐसा क्यों? आज वीडियो लेक्चर में इसी बात पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मजदूरी वाली हालत में आ गए हैं। देखो, धीरे धीरे यही हालत आनी है, और क्या। अब पैसा मिल ही नहीं रहा है, तुम सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो, लाइक कर ही नहीं रहे हो, तो यही सब होगा। इनर्शिया, गैलीलियो गैलीली का जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट आपने देखा, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ रिजल्ट निकला। जो रिजल्ट निकला उसको ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में लिख डालो। स्वर्णिम अक्षरों में तो बेहतरीन कहीं ऐसे करके लिखना कि एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन any object cannot change its position without unbalanced force। ये नॉर्मल टॉपिक नहीं स्टूडेंट, जो ये बात यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, है ना, ये नॉर्मल टॉपिक नहीं बात। एनर्शिया, ये एनर्जिक डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, बट गैलीलियो की बात समझना। एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन विदाउट अनबैलेंस फोर्स। अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कोई पोजीशन हो, करंट पोजीशन, अपना करंट पोजीशन बिना अनबैलेंस फोर्स के वो नहीं कर सकती। अब उसी बात पे आती सर इनर्शिया। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने वीडियो देखा मेरा, गाड़ी पर मैंने कैसे, बट इनर्शिया वर्ड आया कहां से? इनर्शिया वर्ड आता है स्टूडेंट घमंडपन से, ईगो से, है ना, जड़, मतलब ढीठपन। इनर्शिया का मतलब मैं डायरेक्ट बोलूं ढीठपन। जैसे अब तुम आ गए, तुम्हारे पापा बोले कि जाओ बेटा एक गिलास पानी लाओ, तुम नहीं जाएंगे, जाओ नहीं जाएंगे, जरा कह रहा हूं जाओ, पापा कभी से कह रहे थे तुम नहीं गए, ये तुम्हारा ढीठपन है, तुम नहीं जाना चाहते। अब पापा आए, जब पीछे एक चढ़ाका लगा दिए, जाओ, अच्छा जा रहे हैं, तब आप जाना शुरू कर दिए। तो क्या पापा ने क्या किया? तो जब तक पापा बोल रहे थे तब तक वो ऑब्जेक्ट चुपचाप तुम ऐसे पड़े थे। जब पापा ने एक अनबैलेंस फोर्स लगाया, अरे थप्पड़ अनबैलेंस फोर्स हो गया ना, पापा ने जैसे एक थप्पड़ अनबैलेंस फोर्स लगाया, तुम दौड़ते दौड़ते भागे कि नहीं भागे। अब यही इनर्शिया, इसी को नहीं कहते, तुम लोग समझ लोगे इसी को इनर्शिया कहते हैं, इसी को इनर्शिया नहीं कहते हैं। अब यहाँ पे चीज ध्यान से देखा, इनर्शिया है क्या बेटा? इनर्शिया एक दृढ़ता है, एक जड़त्व है। इसको इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व।
किसी चीज का अपना एक एटीट्यूड आया ना, है ना। ये गमछा इधर कर लें भाई, मजदूर हैं हम लोग, शैक्षणिक मजदूर हैं, शिक्षा के मजदूर है कि नहीं, इसी पर रखे रहेंगे इसे। तो इनर्शिया है क्या, तो इनर्शिया है क्या, मैंने इनर्शिया को बताया ना, किसी चीज के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का ईगो, किसी ऑब्जेक्ट के घमंड कि मैं अपना पोजीशन नहीं चेंज करूंगा, जाओ क्या कर लोगे, किसी ऑब्जेक्ट का एक ईगो। तो मैं एक नॉर्मली डिफिनेशन में बात करूं कि ऑब्जेक्ट का जो एक ईगो होता है, ऑब्जेक्ट का जो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक अहम होता है, सुनो, आई विल नॉट चेंज माई पोजिशन अंटिल आई विल नॉट गॉट अनबैलेंस फोर्स। मैं जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं पाऊंगा, पापा का एक तमाचा मतलब, तब तक मैं अपनी पोजीशन नहीं चेंज करूंगा। बेटा यही प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो यही प्रॉपर्टी है, इनर्शिया कहलाती है। व्हाट इज द इनर्शिया? आप लोगों ने जाना, आप लोगों ने पढ़ा कि एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो वो अपनी पोजीशन क्यों नहीं चेंज कर पा रही है, यही गैलीलियो सोचे, तुम भी सोचो। अच्छा थोड़ा सा अब थोड़ा सा है ना, अब उतने अच्छा तो नहीं लगेंगे, दिन का टाइम है, नहाए धोए तो है नहीं, अभी सुबह सुबह तुम लोगों का लेक्चर शूट करने आ गए, जब बोले थे उसी पीरियड में आ गए शूट करने के लिए। अब थोड़ा इस बात पे हाईलाइट करो, एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कैन नॉट चेंज पे गैलीलियो ने लॉक कर दिया, कैन नॉट चेंज। अगर तुम्हारे सामने कैन नॉट चेंज, देखो कैन नॉट का आंसर, कैन नॉट चेंज का जवाब क्या हो सकता है, कैन नॉट चेंज। कैन नॉट चेंज का क्या मतलब हो सकता है, वाई कैन नॉट चेंज, वाई कैन नॉट चेंज, भाई कैन नॉट चेंज, मैं नहीं चेंज करूंगा। तो हम सामने वाला पूछेगा वाई कैन नॉट चेंज, क्यों नहीं चेंज कर सकते। तब बोला कि यार ये सही बात है, कोई ऑब्जेक्ट बिना अनबैलेंस फोर्स के इंफ्लुएंस में क्यों अपना पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती है। तो बेटा वहीं पर गैलीलियो गैली ने एक बहुत ही यूनिक वर्ड का नाम दिया। उन्होंने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक ईगो होती है। अब कहोगे सर ईगो तो केवल इंसानों के अंदर होता है, ये कौन सी बात है, ईगो सबके अंदर होता है। नेचर में जितने लोग हैं सबके अंदर ईगो, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है। हमारी बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट, दृढ़ता, जड़त्व, अपनी बात को मनवाना, यही है एनर्जी। तब से सर जड़त्व मनत्व यही सब बात कर रहे हैं, जड़त्व मनत्व रियल बता रहे हैं, वही बता रहा हूं मैं स्टूडेंट। कैन नॉट चेंज, वाई कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज, वाई कैन नॉट चेंज। मैं नहीं कर सकता अपनी पोजीशन चेंज, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा ये ईगो है। हर एक ऑब्जेक्ट कहता है आई हैव ईगो, आई विल नॉट चेंज माय करंट पोजीशन, मैं अपना करंट पोजीशन नहीं चेंज करूंगा। बेटा तो इस चीज को क्या बोलेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट के लिए तो ईगो तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ईगो वर्ड बेटा ये फिजिकल वर्ड तो है नहीं। ईगो जैसे होता ना ईगो, अब लोग कहेंगे ये बताइए ऑब्जेक्ट के अंदर ईगो, उसका ईगो तो पता ही नहीं चलता है। तो बेटा यहीं पे गैलीलियो गैली ने एक बहुत ही अच्छा सा नाम दिया, बहुत ही प्यारा सा नाम दिया। एक प्यारा सा नाम दिया, क्या नाम दिया, आइए देखते हैं। INERTIA, एनर्शिया। इसको एनर्टिया नहीं बोलोगे, एनर्टिया नहीं, एनर्शिया। क्या है एनर्शिया, थोड़ा इसकी डिफिनेशन लिखो। अब यहां एनर्शिया डिफिनेशन क्या बनती है, एनर्शिया इज द यूनिक प्रॉपर्टी, एनर्शिया इज द यूनिक प्रॉपर्टी, है ना। Inertia is the unique property of any object of any, sorry P लिख दिया मैं यहाँ पे, of any object by which it is opposed to change its current position,
है ना स्टूडेंट। इनर्शिया इज द यूनिक प्रॉपर्टी, इनर्शिया एक यूनिक प्रॉपर्टी है बेटा, हर एक ऑब्जेक्ट की यूनिक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट इज अपोज टू चेंज इट्स करंट पोजीशन। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी जिसके वजह से ये अपने अंदर करंट पोजीशन चेंज करने का अपोज, तो एक तरीके से मैं इनका शॉर्टकट और भी लिख सकता हूं, इनर्शिया इज, देखो दो डिफिनेशन हो सकता है, इनर्शिया इज nothing but a oppose आ लगाया हूं, सोच लो आ क्यों लगाया हूं, मैं इसको स्पेशली ट्रीट करता हूं, आ लगाया हूं, बट अपोज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इनर्शिया इज नथिंग बट अपोज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज नथिंग, इनर्शिया कुछ नहीं है, बस किसी ऑब्जेक्ट अपोज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स करेंट पोजीशन। मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? अब जैसे तुमने मुझे देखा, थोड़ा मैं बाइक वाला एग्जांपल लेता हूं। इनर्शिया इज नथिंग बट अपोज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स करंट पोजीशन। इनर्शिया कुछ नहीं होता है, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा अपने करंट पोजीशन को चेंज करने में जो अपोज होता है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका क्या कहलाता है, इनर्शिया प्रॉपर्टी कहलाता है। अच्छा, तो इसका मतलब अब ये इनर्शिया प्रॉपर्टी पता कैसे चलेगी? तो जब तक तुम किसी ऑब्जेक्ट में एक अनबैलेंस फोर्स लगाओगे नहीं, अनबैलेंस फोर्स लगाओगे नहीं, तब तक उसकी इनर्शिया प्रॉपर्टी का पता नहीं चलेगा, है ना। जैसे अब एक ढलान है, वहां से एक, थोड़ा अपना सही कर लेंगे हमसा, थोड़ा रगे हाँ मजदूरी वाले फॉर्म में है। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है, पत्थर है तुम स्टूडेंट, अब तुम उसको रोकने जा रहे हो, अब लेकिन वो अपने पोजीशन में चेंज नहीं करना चाहता है, वो तुम उसको रोकने जा रहे हो, तुम उसको फोर्स लगा कर रोको, अनबैलेंस फोर्स उस पर लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे, उस पर एक अनबैलेंस फोर्स लगाओगे क्योंकि तुम उसकी पोजीशन में चेंज करना चाहते हो। और वो क्यों नहीं रुक रहा है? वो अपोज कर रहा है, काहे रोक रहे हो, मैं नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा। उसी तरह से तो हर एक ऑब्जेक्ट की इनर्शिया और बेटा जो हम जितना भी जान लेना, हम जितना भी अनबैलेंस काम करते हैं इस इनर्शिया के अगेंस्ट में जाके करते हैं। जैसे ये गमछा है, देखो यहां पर पड़ा हुआ है ना, ये गमछा यहां पे पड़ा हुआ है। अब मैं ये रेस्ट पे है, ये कह रहा है हम रेस्ट पे रहेंगे। अब मुझे इसे इसकी एनर्शिया से इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसकी करंट पोजीशन से डिस्टर्ब करने के लिए मुझे एक अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ा। यहाँ आ गया जादू, जादू कहाँ, तुम्हारे सामने उठा कर रखे हैं, इधर ही ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये होता है एनर्शिया, बात समझ में। अब जैसे जब देखो मैं बाइक स्टार्ट किया, जैसे मैंने बाइक को स्टार्ट किया, देखो जब मैंने बाइक को स्टार्ट किया तो उस समय मेरी बाइक रेस्ट पे थी। क्या थी? रेस्ट। अब मेरी बाइक रेस्ट पे थी और जैसे मैंने क्लच को छोड़ा था, आप लोगों ने देखा था, जैसे मैंने क्लच को छोड़ा बेटा गाड़ी हमारी आगे गई, बाइक तो हमारी आगे गई, लेकिन देखो क्या मेरी बॉडी में भी क्या लगा है, मेरी बॉडी जब बाइक आगे गई तो मेरी बॉडी कहां गई? पीछे आ गई। ये अपोज है, विच अपोज टू चेंज, यानी कि बाइक तो आगे जा रही है लेकिन जो गाड़ी है, सॉरी जो हम लोग हैं बेटा, हम तो रेस्ट पे थे, हमारी बाइक मूव कर रही है लेकिन हम तो गाड़ी पर बैठे थे, हमारी बॉडी किस पे थी? रेस्ट पे थी। तो जब गाड़ी आगे गई, जब इधर देखा होगा आप लोगों ने, इधर थोड़ा देख लो, ऐसे, अरे कल हम बैठे थे कि नहीं बैठे थे? अरे हम ही नहीं थे, ऐसे बैठे थे कि नहीं बैठे? अरे ये कैसे बैठ गए आदमी, तो गाड़ी उलट जाएगी। तो जब गाड़ी आगे गई तो हम किधर भागे थे स्टूडेंट? हम पीछे चले गए थे। देखो क्योंकि मोशन हमारा किधर था? मोशन हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मेरी बॉडी रेस्ट पे थी, अचानक से गाड़ी आगे गई तो मेरी जो बॉडी है उसको अपोज करेगी। और अपोज कैसे करते हो? अपोज कैसे करते हो? अपोजिट डायरेक्शन में जाके करते हो, है ना। जैसे गाड़ी आगे गई लेकिन आपकी बॉडी पहले रेस्ट पे थी, गाड़ी जैसे आ गई, आपकी बॉडी रेस्ट पे, बॉडी ने उसका अपोज किया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा आगे, अपोज किया, पीछे गई बॉडी, क्योंकि मोशन आगे, गाड़ी आपकी आगे जा रही है, आपकी बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट वाला ने अपोज किया, नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगा, अपोज करना। तो अपोज ऐसे ही होता है। तो आपकी बॉडी रेस्ट पे थी तो फिर धीरे धीरे करके जब आप धीरे धीरे आप मेंटेन को कर लेते हो, फिर वहीं देखो
फिर गाड़ी मोशन में थी, जैसे मैंने ब्रेक लगाया, जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई किया, जैसे ही मैंने ब्रेक को अप्लाई किया बेटा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद मेरी बॉडी आगे आ गई। कहां पे आ गई थी? आगे। देखा था अभी? नहीं देखा तो फिर जाकर देख लो। क्यों? अब क्या हुआ देखो, जब गाड़ी चलने लगी तो गाड़ी के साथ साथ बेटा मेरी गाड़ी जो थी, गाड़ी के साथ जो मेरी पूरी बॉडी थी वो भी मोशन में आ गई। जो मेरी गाड़ी के साथ मेरी जो पूरी बॉडी थी बेटा वो भी किस में आ गई? मोशन में आ गई। भाई जैसे जैसे गाड़ी चल रही थी वैसे वैसे हमारी बॉडी भी भाग रही थी। अब अचानक जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने में तो गाड़ी तो रुक गई। भाई जैसे गाड़ी को मैं, क्योंकि ब्रेक तो गाड़ी पे लगा ना, हमारे शरीर पे तो ब्रेक थोड़ी लगा के इधर लगा खचक ऐसे रोक देंगे बॉडी को। जैसे ब्रेक लगा तो हमारी बॉडी भी ऐसे रुक जाएगी, नहीं, ब्रेक तो गाड़ी के चक्कों में लगा है ना, वहां वो रुकेगा। और जैसे हम लोग ऐसे ब्रेक हमने अप्लाई किया स्टूडेंट, ब्रेक अप्लाई करने पे गाड़ी तो रुकी, गाड़ी स्टॉप हो गई, लेकिन हमारी बॉडी मोशन में थी। तो गाड़ी जब बेटा रुकती है तो हमारी बॉडी मोशन में रहती है। अब गाड़ी के अचानक रुक जाने से जो हमारा मोशन है बॉडी का, उस रुकावट को अपोज करेगा। क्यों रोक दिए गाड़ी? देखो, जब रेस्ट पे था तो मोशन को अपोज किया, अब मोशन में है तो रेस्ट में आने के लिए अपोज कर रहा है। जैसे आप ब्रेक मारोगे वैसे गाड़ी एकदम आगे आ जाएगी, अरे सॉरी बॉडी आपकी आगे आ जाएगी। बॉडी आपकी आगे क्यों आ रही है? बॉडी आपकी आगे इसलिए आ रही है क्योंकि गाड़ी रुक गई, गाड़ी का मोशन रुक गया, गाड़ी स्टॉप हो गई, गाड़ी रेस्ट पे आ गई, लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट पे नहीं आई। आपकी बॉडी कहेगी तुम रेस्ट पे क्यों आ गए, मैं मोशन पे जाऊंगा अपोज करने के लिए। देखो यही तो हाल है। जब रेस्ट पे थी गाड़ी तो ये बाबू मोशन में आ गए, जब बॉडी रेस्ट में थी तो ये मोशन में आए, और जब गाड़ी रेस्ट में आ गई तो बॉडी कह रहा नहीं हम मोशन में जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यही इनर्शिया है, अपोज टू चेंज। जब हमारी बॉडी रेस्ट पे थी तो मोशन को अपोज करने के लिए पीछे गई, जब गाड़ी हमारी स्टॉप हुई उस मोशन को अपोज करने के लिए जब रुक गई गाड़ी तो उसको नहीं हम आगे जाएंगे। तो यही होता है स्टूडेंट। ऐसे कई किस्से होते हैं हमारे जिंदगी में, बहुत सारे हिस्से होते हैं। तो इनर्शिया कई टाइप के होता है। आइए, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रही होगी, क्योंकि इस पर मैंने बहुत मेहनत किया है, पीछे आपको दिखाया। तो ये समझिएगा, कभी भी कोई अगर ऐसा काम होता है उससे अपोजिट रिजल्ट मिलता है। जैसे एक काम देखा, कभी अगर जो खेतों की जो बाउंड्रीज होती हैं, जो मेड़ हम बोलते हैं, तो वो मेड़ आपने कभी देखा, जब मेड़ पे आप ऐसे गिरते हैं तो ऐसे ऐसे आप करते हैं कि नहीं करते हैं, अपना हाथ बैलेंस करते हैं कि नहीं करते हैं? बेटा ये इनर्शिया है। हम लोग जिधर गिरते हैं, अगर हम लोग इधर गिर रहे हो तो हम लोग इधर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपोज है हमारी बॉडी। एक्चुअल में जो वो चीज है, जो चीजें हैं वो हमको इधर ढकेलना चाहती हैं, लेकिन हमारी बॉडी उसको अपोज करती है। इसी तरह से जब कोई बेटा व्हीकल, जब कोई गाड़ी वाला बेटा राइट अगर लेकर जाता है, देखो ऐसे बैठे हो, अगर कोई गाड़ी वाला स्टूडेंट अगर राइट लेकर जाता है तो आप राइट, तो आपकी बॉडी अपोज करने के लिए उसको लेफ्ट में भागती है, अपोज टू चेंज। तो आपकी बॉडी कहती है हाँ राइट में जा रहा हूं मैं, लेफ्ट में जाकर तुमको अपोज करूंगी। और जब गाड़ी स्टूडेंट लेफ्ट में जाता है तुम्हारी बॉडी राइट में जाती है अपोज करने के लिए। बात समझी गई हो? चलो बेटा आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। टाइप ऑफ इनर्शिया है ना। तो इनर्शिया, किसी भी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया क्या है? एक अपोज है इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया की एक और प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब समझे, अगर इनर्शिया को मैं I से प्रेजेंट करूं, अगर मास को M से प्रेजेंट करूं स्टूडेंट, इसका मतलब समझो, इसकी मीनिंग समझो। मैंने क्या बोला? अगर जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसके अंदर इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी, उसके अंदर अपोज उतना ज्यादा होगा। अब इस चीज को प्रूफ करो कैसे? जैसे उसका अपोज उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कहने का मतलब है स्टूडेंट, देखो अब एक ये इतना बड़ा पत्थर है, एक इतना बड़ा पत्थर है। चलो ठीक, अब इसको मैं एक एग्जांपल करके बता रहा हूं। ये कम से कम है आपका 500 kg का, और ये आपका है कम से कम 15 kg का। ठीक है, इसका मास 500 kg, इसका मास 15 kg। अब सोचो अब इसके पोजीशन में हमको चेंज करना है, कमर टेढ़ी हो गई इनकी। एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां है। हमने क्या बोला है? अपोज। एक 500 kg है और एक 15 kg। बताओ कौन सी आसानी से लुढ़क जाएगी? सर ये वाली लुढ़क जाएगी आसानी से। अगर ये आसानी से लुढ़क जा रही है तो क्या इसके पास अच्छी इनर्शिया प्रॉपर्टी है? इनर्शिया का मतलब अपोज करना, नहीं मैं नहीं लुढ़कूंगी, जाओ
मैं नहीं ढरकूंगा जाओ, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा जाओ। इनर्शिया मींस अपोज, नथिंग बट अपोज, इनर्शिया नथिंग बट अपोज। तो ये 15 के अगर जान लो उस इनर्शिया, अगर अच्छा आप सोच लो इनर्शिया नथिंग बट अपोज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स करंट पोजीशन। इसका मतलब अगर वो अपोज तो करेगा, तो बेटा अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज करना है, उसी इनर्शिया के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे तुम मान लो कुएं में एक बाल्टी पानी भरे, तो बाल्टी में जितना पानी नीचे जाना चाहता है, लेकिन तुमको उतना ही फोर्स लगा के उसको ऊपर लाना पड़ता है। मेरी बात समझ में आई? तो जिसकी इनर्शिया बेटा जितना ज्यादा होती है, उसके पोजीशन को चेंज करने में हमको उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अभी सेकंड रिजल्ट के बारे में पहले यहां पे देख लो, ये हमारा पहला रिजल्ट है स्टूडेंट, है ना। अब ये 500 केजी है, 15 केजी है। अब आप बताइए कि ये 500 केजी और 15 केजी में किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी? कौन ज्यादा अपोज करेगा? कौन बेटा? ये 500 वाला केजी वाला जल्दी खिसकेगा ही नहीं करेगा, नहीं जाएंगे, नहीं बच्चों यहां आओ, नहीं आएंगे, है ना। सोने का खिलौना देंगे, नहीं आएंगे। उसी तरह से इसका भी है ना, किसको नहीं खिसकेंगे। क्यों? प्रॉपर्टी है मेरी, इनर्शिया मैं अपोज करूंगा। अब देखो बेटा ये तुरंत चला गया, लुढ़क गया, ये नहीं लुढ़का। इसका मतलब किसकी इनर्शिया ज्यादा है? इनर्शिया इसकी ज्यादा है, इसके ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज करने में ज्यादा फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा। तो स्टूडेंट जिसका मास ज्यादा होता है उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होती है। अच्छा, ये तो रेस्ट से मोशन वाली बात आ गई। हमको रेस्ट से कहां लेना था? मोशन में लाना था ऑब्जेक्ट को। उसी तरह से अब इसका अदर एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो, अब तुम मेरी बात समझना, जैसे एक हल्का सा मैं इंक्लाइनेशन प्लेन बना रहा हूं। अब तुम समझना, ये आपका 500 केजी, 500 केजी, और ये आपका देखना, ऐसा नहीं है कि केवल रेस्ट से मोशन में लाने के लिए इनर्शिया। इनर्शिया क्या है कि अपने पोजीशन, अपने करंट कंडीशन को वही चेंज करना। मतलब ऐसा मत करो, ऐसा बना लो सीधा, नहीं तुम कहोगे सर वही इंक्लाइनेशन प्लेन ले रहे हैं तो वैसे भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये लो, अगला कंडीशन स्टूडेंट देखिए क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, किसमें है? ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में, उसको किसमें लाना है? रेस्ट। मान लो स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट इस तरह से स्पिन करता हुआ हमारा आगे बढ़ रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा स्पिन करते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा है। अब एक आदमी उसे स्टूडेंट पैर, अपने जो पैर का जोर लगा उसको ऐसे रोकना चाहता है, देखो, है ना। ये देखो, अब देखो ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट इधर बढ़ रहा है। तुम बताओ कौन से में हम, अब बताओ किसको हम आसानी से रोक लेंगे? 15 केजी वाले को रोक लेंगे, 15 किलो वाले को रोक लेंगे, या 500 किलो वाले को रोक पाएंगे? अरे सर बच्चे की जान लेंगे क्या? ये वाला तो नहीं रुका। क्यों नहीं रुकेगा सर? बच्चे की जान लेंगे क्या? ये वाला सर, तो ये वाला 500 केजी सर, उसको तो रोक ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? ऑब्जेक्ट मोशन में, बढ़िया दिखा देता, ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, और उसको कहां पे लाना चाह रहे हो? रेस्ट में लाना चाह रहे हो। तो ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लाना है। तो मोशन में है ऑब्जेक्ट, अब मोशन में है, तो मोशन भी एक पोजीशन है, रेस्ट भी एक पोजीशन, और डायरेक्शन भी एक पोजीशन होती है। तो मोशन से रेस्ट में लाना है स्टूडेंट। तो मोशन से रेस्ट में लाने के लिए भी बताओ किस पे तुमको ज्यादा, किसको रोकना मुश्किल होगा? बेटा ये मोशन में अगर एक बार आ गया, अगर एक बार एक मोशन में आ गया, जिसको जल्दी रोक भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? मास ज्यादा होगा तो एनर्जिया ज्यादा होगी। एनर्जिया ज्यादा हो जाएगी क्या? वो अपने करंट पोजीशन को, और इस समय करंट पोजीशन है उसका मोशन है, यानी वो मोशन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। अपने करंट पोजीशन, मोशन को वो चेंज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ गई? तो बेटा मास अगर जिस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है तो उसकी एनर्जिया ज्यादा होती है, और एनर्जिया ज्यादा होने का मतलब यह है कि अगर वो रेस्ट में है तो जल्दी मोशन में नहीं आएगा, और मोशन में है तो जल्दी रेस्ट में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? उसी तरह से एक एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा स्टूडेंट।
तो ये देखा आप लोगों ने। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे क्या, अब जैसे थोड़ा हम इसको डायरेक्शन से देखते हैं। इनर्शिया डायरेक्शन। इनर्शिया बेटा 3 टाइप की होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। अच्छा चलो उसके बारे में थोड़ा भी बात कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट और निकल के आती है, ऑब्जेक्ट हैविंग मोर इनर्शिया। ऑब्जेक्ट हैविंग मोर इनर्शिया। ऑब्जेक्ट हैविंग मोर इनर्शिया स्टूडेंट, जिसके पास ज्यादा इनर्शिया होता है, हैविंग more need of force, more need of unbalanced force to change the position of object. Object having more inertia, बेटा जिसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा, having more need of unbalanced force, जिसकी इनर्शिया ज्यादा होगी उसको पोजीशन में चेंज करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगेगा। अब पिछले मैंने जो जितने भी एग्जांपल दिए आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ये बहुत है। तो मैं एक चीज और कर सकता हूं कि बेटा जब अगर फोर्स की बात मैं करूं, फोर्स को अगर मैं एक तरीके से देखूं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है तो बेटा वो उसकी एनर्शिया पे डिपेंड करता है कि वो उसकी एनर्शिया कितनी है, उसका जड़त्व कितना है ना बेटा। ये डिपेंड करता है एनर्शिया पे। एनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो एनर्शिया उसकी ज्यादा होगी। अगर एनर्शिया ज्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट के करंट एनर्शिया क्या होती है? अपोज ऑफ चेंज पोजीशन। तो अगर आप पोजीशन में चेंज करना चाहते हैं, तो जिसकी एनर्शिया ज्यादा आपको उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो बेटा अगला हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एनर्शिया। टाइप ऑफ एनर्शिया फटाफट स्टूडेंट आइए। टाइप ऑफ एनर्शिया, अब इनर्शिया समझ लिया क्या है? अपोज है ना। थोड़ा मजदूर वाले हालत में हो जाए। एनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? रेस्ट, एनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब समझ लो, जैसे मैं बोलूं एनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या है कि रेस्ट की एनर्शिया मतलब कोई चीज रुकी हुई है उसको अपने रुकने का ही घमंड है कि मैं रुका हुआ हूं, वाओ आई एम स्टॉप। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रुकने का जो घमंड होता है बेटा, अब तुम ऐसा मत बोल देना किसी के सामने, सर कह दे किसी ऑब्जेक्ट का जो रुकने का घमंड होता है उसको एनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसा नहीं। एनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, मुझे मोशन में ना लाया जाए। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ तो आलसी लोग कहते हैं। हमारे यहाँ कहेंगे एनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब वो आलसी आदमी। ऐसा नहीं है ना, फिजिक्स से समझो। This is the property of any object. This is the property of any object due to which it try to maintain its rest condition. बेटा ये किसी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी होता है जिससे वो अपने रेस्ट वाले कंडीशन को मेंटेन रखना चाहता है कि मैं रेस्ट पे ही रहना चाहता हूं। अदरवाइज आर अपोज टू चेंज इट्स रेस्ट पोजीशन, या तो अपने जो रेस्ट पोजीशन में चेंज कार्य क्या करता है? अपोज। ये वो प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो अपने रेस्ट पोजीशन को, अपने रेस्ट कंडीशन में अगर कोई चेंज करता है तो उसका अपोज करता है। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल बताया था कि मेरी बॉडी रेस्ट में थी, मेरी बॉडी क्या थी? रेस्ट में थी। तो जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी, जैसे गाड़ी मेरी आगे की तरफ बढ़ी तो बॉडी ने मेरे क्या किया? अपोज किया। नहीं मैं रेस्ट में ही रहना चाहती हूँ, तो वो मेरी है ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसी तरह से जब तुम बस में बैठते हो, तो जब बस को तो गाड़ी वाला स्टार्ट करता है, तुम्हारी बॉडी पीछे की तरफ जाती नहीं जाती है, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है और तुम्हारी बॉडी रेस्ट में थी। तो वो तुम्हारी बॉडी रेस्ट में थी जब तक गाड़ी नहीं स्टार्ट थी, बस नहीं स्टार्ट थी। और जैसे ही उसने बस ड्राइवर ने आगे गाड़ी किया, आपकी बॉडी उसको अपोज करने के लिए कहां गई? पीछे की तरफ गई। इनर्शिया ऑफ मोशन, ऐसे और एग्जांपल होंगे स्टूडेंट, बुक में आप लोग शॉर्ट आउट कर लीजिएगा, है ना। डिस्कशन में हम आपको बता देंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट ट्राई टू मेंटेन इट्स मोशन आर अपोज टू चेंज इट्स मोशन। मतलब यह वो कंडीशन होती है, इनर्शिया होता है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर मोशन को क्या करता है? अपोज करता है ना। कि अगर मोशन है तो मोशन में ही रहना चाहता है, वो कहता है कि नहीं भैया हम मोशन में ही रहेंगे, है ना।
अगर मेरे अंदर छेड़खानी करोगे तो मैं उसका अपोज करूंगा। इनर्शिया क्या है? दृढ़ता है, जड़त्व है। Inertia of direction, this is a property of any object due to which it try to maintain its direction or opposed to change its direction। ये वाला खेल देख लो क्या है बेटा, ये डायरेक्शन बेस पे है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है? अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो सोचती है कि मैं उसी डायरेक्शन में चलती चली जाऊं। मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, तो वो चाहती है कि मैं उसी डायरेक्शन में मूव करते चले जाऊं, है ना। अगर आप गलती से अगर उसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा, अपने प्रॉपर्टीज क्या करेगा? अपोज। अब इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं स्टूडेंट, आपने इसको लिखे, ये समझ में आ गया। एनी ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स पोजीशन विदाउट अनबैलेंस फोर्स। तो बताओ बेटा, अगर इनर्शिया के अगेंस्ट में हमको काम करना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया के अगेंस्ट में अगर मुझे काम करना है तो मुझे फोर्स बैलेंस चाहिए, अनबैलेंस। अब तो मारो सर अनबैलेंस चाहिए, ठीक है। थोड़ा यहां पे मैं डायरेक्शन वाली बात समझाऊंगा तुम लोगों को। अब डायरेक्शन वाली बात मेरी समझना कैसे, जैसे अब देख लो स्टूडेंट, है ना। अब जैसे ये बात है ना, जैसे मान लो कोई भी चीज हो, कोई चीज एक अपने डायरेक्शन में जा रही हो और अचानक से आपने उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहा। जैसे ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल में से होता है ना, ट्यूबवेल से बताओ पानी निकल रहा है, ऐसे ऐसे निकल रहा है ना। अब बेटा ये अपना क्या पानी ऐसे जाता रहता है। अब एक इस डायरेक्शन में पानी हमारा फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। अब कोई बंदा है ऊपर से, स्टूडेंट क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहा है। जैसे आपने किया भी होगा कभी कभी मोटर के पाइप में या ट्यूब पंप के पाइप में ऐसे किया होगा, डायरेक्शन चेंज किया होगा, नहीं किया होगा। मेरी बात समझ में आई नहीं समझ में आई? जैसे देखो क्या है कि ये वाला कंडीशन देखो, अगर ये इधर है तो ऊपर से अगर ऐसे हाथ लगाता है कोई ना, उंगली ऐसे लगाता है तो बेटा पानी की डायरेक्शन इधर आती है, लेकिन ये अपोज करता है और आपको ऐसा फील होता है जब पानी को ऐसे हाथ ऊपर दबाते हो बेटा, वो अपोज करता है, नहीं जाएंगे, जाओ नहीं जाएंगे, गुस्सा जाता है, नहीं डायरेक्शन चेंज करेंगे। मेरी बात समझ में आई? इसी तरह से बेटा ये डायरेक्शन चेंज है, तो आप जब ऐसे हाथ लगाते हो तो डायरेक्शन चेंज का अपोज होता है, वो कहता नहीं हम सीधे जाना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी तरह से स्टूडेंट जैसे आप व्हीकल लेके, अब मैं एक डायरेक्शन का एक और एग्जांपल बताऊं तो देखो, अगर आप कोई अगर ऐसे मोड़ है स्टूडेंट, अगर आप उस पर अपने साइकिल लेके जा रहे हो, है ना, अपनी अगर साइकिल लेकर जा रहे हो स्टूडेंट, तो साइकिल जो तुम्हारा साइकिल का जो वेट होगा स्टूडेंट, देखो मेरा बात समझना, ऐसा नहीं समझ, बस मैं ऐसे समझा रहा हूं भाई, फिगर थोड़ा टफ होता था, 3D फिगर है। मान लो स्टूडेंट मैं अगर ऐसे जा रहा हूं, सीधे जा रहा हूं साइकिल लेके, तो देखो जब मैं मोड़ की तरफ ऐसे मुड़ता हूं, अगर कहीं मोड़ आता है तो देखो मेरी साइकिल ऐसे जाती है, लेकिन मेरी बॉडी रेस्ट, चूंकि डायरेक्शन में कौन है, जब साइकिल को हल्का से अपने हाथ से जबरदस्ती से मोड़ देते हैं तो बेटा बॉडी तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी ऐसे करके, तो बॉडी इस डायरेक्शन को अपोज करेगी, तो आप लोग ऐसे सीधे रहते हैं, देखो साइकिल मुड़ाते हैं लेकिन आप सीधे ऐसे रहते हैं। और बेटा वो जो मैंने बताया डायरेक्शन चेंज का एक और एग्जांपल और भी है, अपोज करता है, डायरेक्शन चेंज का अपोज करता है क्या, जैसे आप गाड़ी पर बैठे हो, अगर अचानक से उसने लेफ्ट में ड्राइवर ने मोड़ा तो आपकी बॉडी उस डायरेक्शन, आपकी बॉडी रेस्ट में थी, उन्होंने लेफ्ट कर लिया, आपकी ऑब्जेक्ट उसको अपोज करने के लिए राइट में आ जाएगी बॉडी, बैठे हैं राइट में, क्या बॉडी अपोज करने के लिए लेफ्ट में। तो ये सब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल है। कल से स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे 2 रूल। आज के टॉपिक खत्म होता है बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसमें आप अलग अलग से एग्जाम्पल बुक में से अपने थोड़ा सर्च करके और लिखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं देते देते थक जाऊंगा, जान लेना। एग्जाम्पल इतने हैं, आप दिन भर जो भी काम करते हैं बेटा, किसी न किसी प्रॉपर्टी पर ये बेस्ड है, किसी न किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। दिन भर कोई काम करते, तुम मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, बिंदु बैठ कर इसी कोई प्रॉपर्टी होगी, कहीं बैठ कर ही देख रहे होगे तो रेस्ट पे हो गए, है ना। हमारी बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा अपने से भी थोड़ा कैलकुलेट करना, अपने से भी दिमाग दौड़ाना, और थोड़ा इन चीजों को 2-4 दिन सोचना, अपने अगल बगल वाली घटनाओं को देखना, सोचना कि ये रेस्ट वाली इनर्शिया है, कि ये मोशन वाली इनर्शिया है, कि डायरेक्शन वाली इनर्शिया है। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव माइंड बनाओ, क्योंकि मैं बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे दे नहीं सकता। आपको ट्राई किया हूँ कि इस जो भी मिनट के लेक्चर में आपको अच्छे समझा पाऊँ। आइए मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड लॉकडाउन। और फाइनल जो कमेंट टीचर्स लोग करते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट तो जरूर क्या करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत गलत है। कमेंट जरूर क्या करिए, सर वीडियो कैसा लग रहा है, और उनके पास तक पहुंचाइए जो जरूरतमंद हो, बेवकूफ लोगों के पास नहीं। थैंक यू।